हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं। देखिए, कक्षा 8 का इकाई 3 है घनमूल चैप्टर। उसमें अभ्यास नंबर 3 भी है, प्रश्न संख्या 3 है, ठीक है। और पार्ट नंबर 5 है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नांकित मतलब नीचे जो अंकित है में कौन सी संख्या पूर्ण घन है। आपको ये बताना है कि जितनी भी संख्याएं लिखी गई है इसमें कौन ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन है, आपको यही बताना है। इससे पीछे वाला जो आप अभ्यास पढ़ते थे उसमें आपको पूर्ण वर्ग बनाना था। तो जिस प्रकार से उस प्रश्न को आप बनाए हैं जस्ट वैसे ही आप इसे भी बनाएंगे। उसमें खंड करके समान संख्या दो दो का समूह बनाते थे और यहां पर खंड करके समान संख्या तीन तीन का समूह बनाएंगे, ठीक है। उसको भाग विधि से भी बनाते थे। कोई संख्या पूर्ण वर्ग पता करनी हो तो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे और यदि शेष नहीं बचेगा तो पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन यहां पर पूर्ण घन बनाने के लिए सिर्फ एक तरीका है, आपको खंड विधि से बनाना है। तो जितना भी इसमें सवाल दिया गया है प्रश्न संख्या 3 में कुल 8 प्रश्न दिया गया है। मैं सभी प्रश्नों का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और समान संख्या तीन तीन का समूह बनाएंगे। जिसका समूह बन जाएगा वह पूर्ण घन और जिसका समूह नहीं बनेगा वह पूर्ण घन नहीं होगा। चलिए इसमें जो है प्रश्न संख्या 1 यहां पर मैं लिख देता हूं हल। और देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। प्रश्न संख्या 1 है, ठीक है। सबसे पहले आप प्रश्न को लिख डालिए। यहां पर लिखा है 432, ठीक है, 432। अब क्या करेंगे तो 432 का हम खंड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं खंड कर रहा हूं, ठीक है। देखिए 432 का खंड कर रहे हैं, 432। ये जो है इसी प्रकार का प्रश्न संख्या अभ्यास 2, 3 ए जो है उसमें प्रश्न संख्या 3 था। तो देखिए क्या कर रहा है, 2 से कटाइए, 2 दूना के 4, 2 एक में 2, 2 छक्का 12। 2 से पुनः कटाइए तो 2 एक में 2 और 0 हो जाएगा, 2 8 16। देखिएगा यहां पर 216 में आप 2 से भाग देंगे तो बहुत से बच्चे 2 एक में 2 और 2 8 16 लिख देते हैं। चलिए यहां पर समझ लीजिए। देखिए ऐसे भाग देंगे 2 से तो 2 एकम में 2 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आएगा। तो ये जो यहां पर 2 है और यहां पर 1 है, ठीक है। जो भाजक है वह बड़ा है और शेष वाला जो है वो कम है, तो ऊपर से 1 अंक और उतारेंगे। और जब ऊपर से डायरेक्ट 2 अंक उतारते हैं भाग में तो एक भागफल में 0 बढ़ा देते हैं और 2 आठे क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। बहुत से बच्चे जो है इस 0 को नहीं बढ़ाते हैं और 2 आठे 16 लिख देते हैं 8। तो ऐसे करेंगे। पुनः 2 से कटाइए इसे तो 2 पांचे 10 और 2 चौके 8। 2 से कटाइए तो 2 दूना के 4 और 2 साते 14 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। इस 2 से हम 54 में क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे, 3 नवा 27। पुनः 3 से कटाइए, 3 तिरी के 9 और 3 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। बताइए 432 का जब आप भाज्य गुणनखंड ज्ञात किए तो 1 2 3 4, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। और एक और 3 है। देखिए 432 का हमने खंड लिख दिया। अब क्या करेंगे कि समान संख्या तीन तीन का समूह बनाएंगे। देखिए यहां पर एक समूह बन जा रहा है और यहां 3 का भी समूह बन जा रहा है, लेकिन इस 2 का समूह नहीं बन रहा है। तो जब समान संख्या तीन तीन का समूह नहीं बनता है तो यह पूर्ण घन नहीं है। यहां पर लिख देंगे पूर्ण घन संख्या नहीं है। सभी सवालों को हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 729 है। आप पीछे
जो है पार्ट नंबर 3 यदि देखे होंगे तो अभ्यास 3A का जो तीसरा प्रश्न है वहां पर भी यही प्रश्न पूछा गया है। 729 तो खंड कर रहे हैं तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। तो 3 से कटाते हैं, 3 दूना के 6, 3 चौक के 12 और 3 तिरी के 9। 729 में 3 से भाग देंगे तो 243 आएगा। पुनः 3 से दीजिए, 3 8 24 और 3 1 में 3। 3 से कटाएंगे तो 3 दूना के 6 और 2 और 1 होगा, 3 7 21 हो जाएगा। और पुनः 3 से कटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 3 9 27 और 3 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। भाग देंगे तो, और जब लास्ट में 1 आ जाता है तो खंड करने की प्रक्रिया बंद कर देते हैं। अब देखिए इस खंड को लिख डालिए, 1 2 3 4 5 6, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब क्या करेंगे कि समान संख्या 3 3 का समूह बनाएंगे। देखिए देखिए 729 का जब खंड किए तो समान संख्या 3 3 का समूह बन जा रहा है, इसलिए यह पूर्ण घन, यहां लिख देंगे पूर्ण घन संख्या है। ठीक है। अब उसी प्रकार से अब हम जो यह है 3 नंबर सवाल 13,824, इसे बताना है कि यह पूर्ण घन। देखिए सभी सवालों को हम क्या करेंगे कि खंड करेंगे। ठीक है, ये 2 नंबर है और यहां पर अब मैं 3 नंबर लिख दे रहा हूं, 13,824। तो उसको खंड करिए। चलिए 2 से कटाते हैं, 2 6 12, 2 9 18 और 2 1 में 2 और 2 दूना के 4। ठीक है, पुनः 2 से कटाते हैं तो 2 3 के 6, 2 4 के 8, 2 5 10 और 2 6 के 12। पुनः 2 से कटाइए, 2 1 में 2, 2 7 14, 2 दूना के 4, 2 8 16। ठीक है, सही है, आपको समझ में आ रहा है। आप देखिए 2 से कटाएंगे, कटाने का मतलब इस 2 से यह 1728 से उसमें हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8। पुनः 2 से कटाइए, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पुनः 2 से कटाइए, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए ये 216 का 432 का मैंने खंड किया यहां पर। ठीक है, तो 2 से कटाइए, चलिए कटा दीजिए, 2 1 में 2, 0 2 8 16। पुनः 2 से कटाइए तो यहां पर 2 5 10 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। 2 से पुनः इसमें भाग देंगे तो 2 दूना के 4 और 2 7 14 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो इसे 3 से कटाएंगे, 3 9 27। पुनः 3 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा और 3 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। बताइए आप लोग को बात समझ में आ रहा है। हमारे कहने का मतलब यह है कि जितना इसमें सवाल दिया है सभी सवालों का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो देखिए अब कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब समान संख्या 3 3 का क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। बनाइए, देखिए 3 का समूह बन गया, यहां पर भी 3 का, यहां पर भी 3 का। कोई पूछेगा 3 का क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें पूर्ण घन पता करना है। यदि पूर्ण वर्ग की बात होता तो समान संख्या 2 2 का हम बनाते।
अब देखिए ये समान संख्या 3 3 का समूह बन जा रहा है, तो लिखेंगे पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो इसमें अब 4 नंबर बनाएंगे। अभी वर्ग कहता ना पूर्ण वर्ग, तो समान संख्या 2 2 का समूह बनाते। तो इस खंडों को मैं मिटा दे रहा हूं और 4 नंबर का हम लोग खंड करेंगे। ठीक है, 4 नंबर क्या है, तो यहां पर है कि 42,875, तो ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट 5 से कटेगा। किससे कटेगा? 3 से भी नहीं कटेगा। 3 एकम में 3, 3 चौके 12, और ये 3 9 27 हो जाएगा। 5 से कटाइए, 5 9 8 40, 2 और 8 5 5 25, और पुनः 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, तो 5 7 35 और 50 25। पुनः 5 से कटाइए, 5 एकम में 5, और 3 होगा और 5 होगा, तो 5 7 35 हो जाएगा, और 5 एकम में 5 और 50 25। पुनः 5 से कटाइए, तो देखिए 5 से तो 5 के 15 हो जाएगा, और 2 और 1 होगा तो 5 के 20 और 5 के 15 हो जाएगा। कितने से कटाएंगे? 7 से कटाइए, 7 से ही कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो 7 चौक क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, 6 बचिएगा और 3 होगा, 7 9 63 हो जाएगा। पुनः 7 से कटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर जो सवाल है आपका दिया गया है 42,875 बराबर, इसके खंडों को लिख डालिए। अभाज्य गुणनखंड जो है 1 2 3 4 5 6, देखिए 3 5 आया है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, अब समान संख्या 3 3 का क्या बनाएंगे? समूह बनाएंगे। बन गया तो पूर्ण घन, नहीं बना तो पूर्ण घन, नहीं तो बन गया ना, तो लिखेंगे पूर्ण घन है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब 5 नंबर बनाएंगे हम सवाल। ठीक है, आप पहले देखिए, मैं हर प्रश्न को इसलिए बनाता हूं कि आपको किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और कहीं ना कहीं आपको बातें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब जो है यहां पर जो है 4602 का खंड करेंगे। तो बताइए कितने से कटाएं? तो सबसे छोटी संख्या 2 से कटाएंगे। ठीक है, तो 2 से हम कटा रहे हैं, तो 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, और 0 हो जाएगा, 2 एकम में 2। ठीक है, अब कितने से कटेगा? देखिए इसको देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये थोड़ा गलत हो गया, यहां पर आप बना लेंगे 8। ठीक है, और यहां पर भी करेंगे 8, क्योंकि जो बुक है उसमें 8 दिया है। ठीक है, और यहां पर भी मैं कर दे रहा हूं 8। अब देखिए इसको आप कटाते हैं। अब देखिए इसे 2 से कटाएंगे तो 2 दूना के 4, और 2 तिया के 6, 0, और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, वहां पर मिस्टेक से 2 हो गया था, इसीलिए मैंने उसको 4 बना दिया। ठीक है, अब 2 से पुनः कटाइए, तो 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, और 2 5 10, और 2 दूना के 4। पुनः 2 से कटाइए, तो 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12। ठीक है, पुनः 2 से कटाइए, 2 दूना के 4, और 1 7, तो 2 8 16, और 2 8 16। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मैं 2 से इसमें भाग दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए 2 से पुनः इसमें 2 से 288 में भाग देंगे, तो 2 एकम में 2, 2 चौके 8, और 2 चौके 8। पुनः हम 2 से कटाएंगे। देखिए जब किसी भी संख्या के लास्ट में शून्य हो या 2 से कटने वाली संख्या हो तो वह 2 से विभाज्य हो जाती है। तो 2 7 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, और 2 दूना के 4 हो जाएगा। पुनः 2 से कटाइए,
तो 2 तिया के 6 और 2 छके 12, 2 से पुनः भाग देंगे तो 2 एक में 2, 2 आठे 16, पुनः 2 से भाग देंगे, 2 से 18 में भाग देंगे तो 2 नमा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 3 से, अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 हो जाएगा, और 3 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। जब लास्ट में 1 आ जाता है तो खंड करने की प्रक्रिया हम बंद कर देते हैं। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके खंड में 9 2 आया है और 3 2 आया है। ठीक है, तो देखिए हम यहां पर 9 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 कितना आया है 1 2 आया है, 3 गुणे 3। ठीक है, अब क्या करेंगे कि समान संख्या 3 3 का समूह बनाएंगे। यदि समूह बन जाएगा तो पूर्ण घन, यदि समूह नहीं बनेगा तो पूर्ण घन नहीं। तो बनाइए, देखिए 3 का समूह, 3 3 का समूह बनाएंगे। देखिए कहां बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, देखिए इसका नहीं बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, 1 3 और होता तो पूर्ण घन हो जाता। तब क्या लिखेंगे, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, देखिए जिसका 3 का समूह बना है उसे हमने पूर्ण घन लिखा है, और जिसका 3 का समूह नहीं बना है उसे पूर्ण घन हम नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, VI 6, प्रश्न क्या है, तो 1125 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे हम यहां पर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1125 कितने से कटा है, 2 से तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो इसे 3 से कटाते हैं, 3 से कटेगा, 3 3 के 9 और 3 ये 2 हो जाएगा, और 2 22, तो 3 7 21 और 3 5 15, पुनः 3 से कटाइए, 3 से 375 में भाग दे दीजिए, तो 3 कम में 3 और 3 दूना के 6 और 3 5 15। अब किससे कटाएंगे, 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटाएंगे, तो 5 से कटाते हैं तो 5 दूना के 10 और 5 25, 5 से पुनः, तो 5 से 25 में भाग देंगे 5 बार जाएगा, और 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1125 के खंड में 1 2 3 आया है, और 1 2 3 3 5 3 आया है। तो यहां पर एक दे रहा है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब क्या करेंगे कि समान संख्या 3 3 का समूह बनाएंगे। देखिए 3 का नहीं बन रहा है, लेकिन 5 का बन जा रहा है। तो जितना खंड है, जब सभी खंडों का 3 3 का समूह बनेगा तब वह पूर्ण घन होगा। तो आप यहां पर लिख देंगे कि पूर्ण घन संख्या नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 नंबर है, उसके बाद एक और इसमें रह जाएगा। इसी तरह से बहुत थोड़ा बड़ा प्रश्न था, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन इसका रहता है कि बताइए कि कोई संख्या दी गई है तो वह पूर्ण घन है कि नहीं है। तो देखिए यह है 10,976, इसे बताना है आपको कि यह पूर्ण घन है कि नहीं है। यहां लिख डालिए 10,976 बराबर, तो 10,976 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाइए, कट जाएगा 5, ये 4 हो जाएगा, 2 चौके 8, 1 7 2 8 16, और पुनः 2 8 16, 2 से कटाइए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 1 और 4 तो 2 7 14, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। बात समझ में आ रहा है। 2 से 5,488 में भाग दिया गया है। पुनः 2 से कटाइए, 2 एक में 2, 2 तिया के 6, 2 7 14, 2 दूना के 4,
पुनः 2 से इसमें भाग दीजिए, 2 से 1372 में भाग दीजिए, 2 छक्का 12। उसके बाद क्या है कि 2 अठे 16 और 2 छक्का 12। ठीक है, 2 से कटाइए 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब किससे कटेगा बताइए? ये अब 7 से कटेगा। अभी 7 से हम कटाए थे, इसमें देखिए 7 से कटाए थे इसके खंड में, तो यहां 7 से कटाइए, 7 नवा 7 चौक क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, 2 और 4 6 और 3 हो जाएगा, 7 नवा क्या हो जाएगा 63। पुनः 7 से कटा दीजिए, 7 हो जाएगा और 7 से कटा देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 2 है, 10,976 के खंड में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 2 और उसके बाद 7 कितना है तो 3 है, 7 गुणे 7 गुणे 7। तो बताइए 3 3 का जोड़ा बनाइए। देखिए इस 2 3 का बन गया, यहां 7 का बन गया, लेकिन ये जो 2 2 बचा है इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो लिख देंगे पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अब एक और बचा है। देखिए प्रश्न संख्या क्या है तो 8 है। अब इसमें प्रश्न संख्या 8 है, कितना है तो 5832 है बराबर। तो 5800 जब सभी सवालों को पूर्ण घन बताने के लिए हमने खंड किया तो 5832 का भी खंड करेंगे। बताइए कितने से कटाएं? तो सबसे छोटी संख्या 2 से कटाते हैं, यह आप जानते हैं। 2 दूना के कहेंगे सर आप 1 से कभी नहीं कटाए हैं। देखिए 1 से कटाएंगे तो जिस संख्या में भाग दे रहे वही संख्या बार बार आएगी, क्योंकि 1 से सभी संख्या कट जाती है। फिर 2 नवा 18, 2 एकम में 2, 2 छक्का 12, 2 से कटाइए, 2 एकम में 2, 2 चौके 8, 2 पांचे 10 और 2 आठे 16, सही है। पुनः 2 से कटाइए, 2 साते 14, 2 दूना के 4 और 2 नवा 18। देखिए 729 आ गया। तो ये तो आप जानते हैं 3 से कटेगा ना, 2 से नहीं कटेगा, 3 से। तो 3 दूना के 6, 3 चौक के 12, 3 तिरी के 9। पुनः 3 से कटाइए, 3 आठे 24, 3 एकम में 3। भाई आपको वर्गमूल में भी मैं बहुत खंड बताया हूं, और जब तो घनमूल चल रहा है, आप हर पार्टों को अच्छे से देखते होंगे तो बात ही समझ में आ रहा होगा। 3 से कटाइए तो 3 दूना के 6 और 3 साते 21। पुनः 3 से कटाइए 9 हो जाएगा, और 3 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और पुनः 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। खंड को लिख डालिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 1 2 3, 2 3 गो है, और उसके बाद 3 कितना है तो 6 है। 1 2 3 4 5 6, खंड सभी लिख डालें। अब समान संख्या 3 3 का समूह बनाइए। देखिए 3 3 का समूह बन रहा है, तो 3 3 का समूह बन जा रहा है, तो पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो बात आपको समझ में आ गया है कि जो अभ्यास 3 भी है उसमें प्रश्न नंबर जो 3 है उसमें जो है 8 कुल मिलाकर के प्रश्न दिया गया था, और सभी प्रश्नों को यही पूछा गया था कि बताइए कि जो संख्या दी गई है क्या वो पूर्ण घन है। तो मैंने क्या किया कि सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया। मैं हर खंड को आपको करके दिखाया, और उसके बाद समान संख्या 3 3 का समूह बनाया, और जिसका समूह बन गया उसको मैंने पूर्ण घन लिखा, और जिसका समूह नहीं बना उसे पूर्ण घन नहीं। जैसे देखिए यहां पर इसमें समूह नहीं बना है तो पूर्ण घन संख्या नहीं। देखिए यहां पर समूह बना है, पूर्ण घन संख्या है। यहां पर भी समूह बना है, पूर्ण घन है। यहां पर भी देखिए 3 3 का समूह बना है, पूर्ण घन है। देखिए यहां पर 3 का नहीं बना है, ठीक है, तो पूर्ण घन संख्या नहीं है। यहां पर भी ये 3 का नहीं बना है तो ये पूर्ण घन नहीं है, और यहां पर देखिए 2 का नहीं बना है तो पूर्ण घन नहीं है, और लास्ट वाला भी पूर्ण घन है। नेक्स्ट अगले पार्ट में
हम लोग देखेंगे।